आज जितनी भी तरह की बीमारियां हैं उन सभी का मेन रीजन है हमारा लाइफस्टाइल का गलत होना। जिस तरह जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसकी कमी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते बहुत तरह का गैस्ट्रो इशू बोलो, पेट खराब, पेट साफ नहीं होता। लोग कहते हैं ना पेट फाइबर हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत ज्यादा फाइबर आपके इंटरनल जो हमारा सिस्टम है उसको क्लीन करता है। एक नॉर्मल इंसान को हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत, मान लीजिए किसी को पैंक्रेटाइटिस ही हो या कोई किसी को किडनी का ही प्रॉब्लम हो, तो किडनी में इसी तरह से सारी बीमारियों में है। जॉन्डिस हो गया, बहुत सारे लिवर का डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, या किसी का वजन ही ना बढ़ रहे। और बीमारी का इलाज अगर आप गूगल कर रहे हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे कॉफी के फायदे, तो सिर्फ कॉफी के फायदे आएंगे। अगर आप बोलेंगे कॉफी के नुकसान, तो सिर्फ कॉफी के नुकसान आएंगे। गूगल जो है वो हर तरह का फीड है, उसके अंदर आप जो चाहेंगे वही आएगा। और हर एक खाने का जो इफेक्ट है वो अलग अलग इंसान पे अलग अलग होता है। मान लीजिए कि प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे को प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आप रात में खीरा खाएंगे, आपको पीड़ा हो जाएगा। आपको ना एक तो कहावत है ना, रात का खीरा पीड़ा। बहुत सारे क्या होता है कि जैसे अगर यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है, प्रोटीन कम कर देंगे, बंदी कर देंगे, मौसम को अपने आप को वो करे, बॉडी को प्रोटेक्ट करे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा खाना सीजन का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आपने दाल बंद कर दिया, ऊपर से आप वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन में आपके पास क्या ऑप्शन है? मतलब एक आप प्लान मिल जाएगा और हमको बोला जाएगा आपको यही खाना है। तो हमारा काम ऐसा नहीं है। हम लोग खाना एक बहुत सेंसिटिव चीज है। आपको अगर बिरयानी पसंद है तो हम बिरयानी हर जगह मिलता है, और आपको मोमोज भी हर जगह मिलता है। नहीं है तो वाइफ ही नहीं बनाती है, तो मेड बनाती है। तो मेड का क्यों नहीं? तो मेड का अच्छा नहीं लगता। आप समझ रहे हैं साइकोलॉजिकल, ये शरीर आपका है और जैसा आप इसको देंगे वैसा ही ये आपके साथ। आप अपने शरीर को रेस्पेक्ट दीजिए। और कहते हैं ना कि डाइट जो है, न्यूट्रिशन जो है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपना है। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। टाइम पे खाना होता है, एक्सरसाइज करना होता है। डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं उपजेती डीके जी, मेरे साथ दोस्तों मौजूद हैं डॉक्टर डाइटिशियन जो हैं रूपाली सिंह जी हैं मेरे पास। अब थोड़ा कुछ इनके बारे में बताते हैं और कुछ समाज के बारे में बताते हैं कि डाइट जो है कितना जरूरी है। इसके चलते में तो लड़का हो या लड़की शादी ब्याह में भी रुकावट है। कहा भाई वो मोटा है तो शादी ना करेंगे, वो पतला है तो सुखंडी है तो नहीं शादी करेंगे, तो बहुत समस्या है। ये चीज है पहला जो है ना कि जितना आपके कमाई तो 100% होता है, 70% तो डॉक्टर के पास चला जाता है। लेकिन वो जो है एक डॉक्टर होकर आपको बताएंगे डाइटिशियन फॉलो करने के लिए कि क्या मतलब कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, मोटा पतला ये सब चीज होता है। और आपको जिस तरह से कौन फैट है, कौन ट्रांसपेरेंट फैट है, कोई कितना कोलेस्ट्रॉल है, किस तरह से है, मोटापा का शिकार, इंसुलिन लेते हैं, थायराइड हो जाता है, यानी कि जितनी सारी बीमारियां जो होता है इस सर्वा जो है ये जो डॉक्टर साहब के पास मौजूद है। ये दोस्तों यहाँ पर जो है जगदीश जो है कंकरबाग जो है 8,20,000 में जो है धनुष ओवरब्रिज से इधर से आइएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये आप तो जानते हो कि जगदीश गूगल पर सर्च कीजिएगा जगदीश जो है हॉस्पिटल, तो यहाँ पर मतलब कि जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल जो है तो मिलेगा। तो 8,20,000 कंकरबाग में पड़ता है दोस्तों, पटना के जो है नामी और अच्छा हॉस्पिटल है। और जो इन्हीं से जो ये हैं जो डॉक्टर जो हैं डाइटिशियन जो हैं रूपाली सिंह जी हैं, जो इस तमाम बातों को लेकर के बात करते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो है इमोशनल अटैच होकर जो लोगों का जो है विचार विमर्श करते हैं, इलाज करते हैं, फिट एंड फाइन करवाते हैं बहुत। और ये जो सोशल वर्कर भी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के खान पान का भाग दौड़ की जिंदगी में जो मिल जाता है खा पी लेते हैं, लेकिन अपने हेल्थ के बारे में ये चीज नहीं करती। इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते। थैंक यू सो मच। खान पान के बारे में देखिए, आज जितनी भी तरह की बीमारियां हैं उन सभी का मेन रीजन है हमारा लाइफस्टाइल का गलत होना। जिस तरह से हम खा रहे हैं, जिस तरह से हम अपने दिनचर्या को अभी कर रहे हैं, जैसे सोना, खाना, जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत है। जब मन किया जब खाए, जब मन किया जब सोए, जब मन किया जब जो खाए, जो किया बर्गर पिज्जा सब चीज मौजूद है। देखिए पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इस बात में कि हमारे आसपास जो फूड आउटलेट होते हैं, जितने भी तरह के फास्ट फूड है, स्ट्रीट फूड है, इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। आपको शाम में कुछ भी खाने का मन करता है, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं। एक समय था जब आप खुद से मेहनत करके कुछ घर पे बनाते थे। अब आप इतनी तरह से बिजी हो गए खुद से कि आप हर चीज के लिए बाहर, आपके पास बहुत ऑप्शन है।
आप मोमो भी खा सकते हैं, आप पिज्जा भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं, आप गुप्पी भी खा सकते हैं। हर दिन इंसान सोचता है कि हम आज क्या खाएं। तो ये जो डेविएशन है हमारे पारंपरिक फूड से वेस्टर्न फूड कल्चर को अपनाना, जिस तरह से हम नाश्ता के लिए लोग ब्रेड बटर और कॉर्नफ्लेक्स पे आ गए हैं रोटी सब्जी की जगह पे, तो वो गड़बड़ है हमारे लिए, वो हर तरह से। और अगर हम बिहार की बात करें तो अगर हमसे पूछा जाए कि हम हर तरह से समृद्ध हैं, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल हो, चाहे अनाज हो, चाहे हमारा खुद का जिस तरह से हम लोग कहीं भी अच्छे से वॉक कर सकते, गांव के लोग तो अभी भी बहुत अच्छे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर का कल्चर इधर आया है और अब गड़बड़ हो रही है। उस जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है, उसके लिए लोगों को अवेयर होने की जरूरत है कि हमारे पास मड़ुआ भी है, हमारे पास मकई भी है, ज्वार बाजरा बाजरा सब कुछ है हमारे पास। बिहार मेरे ख्याल से 1 या 2 नंबर पे है ग्रीन वेजिटेबल प्रोडक्शन में। अब हम अभी खुद पहाड़ी इलाके में गए तो वहां देख रहे थे ना कि सलाद का बहुत प्राइस है, लोग सलाद ज्यादा नहीं देते हैं। हमारे यहाँ तो सलाद इतना मन खा ले कोई दिक्कत नहीं, फ्री में भी लोग दे देते हैं होटल में। वहां पे सलाद आपको 30 रुपए में भी ना 2-4 टुकड़े ही मिलेंगे क्योंकि उधर कम है। वहां पहाड़ी में लोगों के पास इतना ज्यादा ग्रीन लीफी नहीं है, उनके पास अच्छी अच्छी चीजें हैं। हाँ, हमारा अभी जो फूड पैटर्न है उसमें फाइबर की बहुत कमी है लोगों में। जैसे प्रोटीन और फाइबर ये 2 न्यूट्रिएंट हैं जिसकी कमी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते बहुत तरह का गैस्ट्रो इशू, बोलो पेट खराब, पेट साफ नहीं होता है। लोग कहते हैं ना जनरली पेट साफ नहीं होता है। आप इतना ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मैदे से बनी चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वहां पे फाइबर की प्रॉब्लम है। फाइबर फाइबर हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइबर आपके इंटरनल जो हमारा सिस्टम है उसको क्लीन करता है। एक नॉर्मल इंसान को 25 से 30 ग्राम फाइबर लेना ही चाहिए, जो लोगों में अभी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन के लिए हमारा जो इंडियन खाना है, इंडियन मील है, डाइट है, ये ऑलरेडी प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा है। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। आप जो भी चीजें खाते हैं, चावल, आलू, दाल, ग्रीन वेजिटेबल, सैलड, सब में कार्ब बहुत ज्यादा है। ऐसे में प्रोटीन अगर आपका बैलेंस नहीं होगा, आपका फैट परसेंटेज बढ़ेगा, आपका बेली फैट बढ़ेगा। तो इन सब चीजों, ये चीज है ना, ये बर्निंग है अभी कि मतलब आपको इस पर ध्यान देना ही है, नहीं तो जिस तरह से इंडिया कैपिटल ये ऑफ डायबिटीज कहते हैं, और जिस तरह से यहाँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने भी हाइपरटेंसिव लोग बहुत ज्यादा कम एज में आप देखिए कि स्ट्रोक की समस्या आ जाती है, थायराइड हर घर में है, महिलाओं को थायराइड की समस्या आती है, पीसीओडी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हमारा लाइफस्टाइल है, वर्किंग जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा एकदम से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ नहीं करना, बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा दीदी, जिस तरीके से जैसे मैं सिजेरियन बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो, तो जैसे गर्भवती महिला है, जैसे बच्चा हो गया या सिजेरियन हो गया, या कोई यहाँ पर हॉस्पिटल में बीमार लोग आते हैं, बुखार से लेकर के हर जगह जगह तरीके, किडनी हो, ये ऑपरेशन, दिस दैट सब चीज होता है। तो दोस्तों ये नहीं सोचिए कि हम डॉक्टर जो है डिस्चार्ज कर दिया तो वो चीज नहीं है कि हो गया तो क्या कर, मेन जो है डॉक्टर जो ऑपरेशन या कोई चीज हुआ तो वो तो हो गया, उसका डिस्चार्ज करने से पहले एक डाइटिशियन जो है कितना महत्व आपकी जिंदगी को रखता है, कैसा खाइएगा, कैसा कीजिएगा, पेट ना निकले बाहर, किस तरीके से, ये जो है इनका जो है बहुत बड़ा जो है इस चीज में योगदान है। अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो जगदीश मेमोरियल में हॉस्पिटल में आकर के अब अच्छे गाइडलाइन दे, जहां तक मैं इनको जानती हूँ बहुत अच्छा गाइड करती है। जो बच्चा जब बच्चा जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद से लेकर के कोई भी दुनिया का कोई भी ऑपरेशन हो, सब चीज हो, उसके बाद की जो ऑपरेशन में तो जो दवाई एलोपैथी वगैरह सब जो लगता है होता ही है, उसके बाद का जो क्या है खान पान में कि दोबारा जो है जो ऑपरेशन का जो साइड इफेक्ट जो हुआ वो चीज ना हो, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्या बहुत जरूरी है। देखिए लोग जो हॉस्पिटल आते हैं उसमें 70% कह सकते हैं कि लोग हेल्दी नहीं, अगर कोई हॉस्पिटल आ गया तो मीन्स वो हेल्दी नहीं है, तभी तो कुछ बीमारी भी है। ये अलग बात है कि हाथ पैर तोड़ के भी लोग आते हैं, तो वो अलग है। तो किसी भी उसमें भी तो हाथ पैर तोड़ के आते, एक्सीडेंट हो तो उसमें भी तो डाइट की जरूरत है ना, किस तरीके से करिएगा तो जल्दी हाथ मूवमेंट होता है, क्या क्या न्यूट्रिशन इसमें डालिएगा, कितना अब ज्यादा अब कैल्शियम खा लीजिएगा तो हड्डी बढ़ने का इतना तो बढ़ जाएगा आगे, तो उसमें भी तो कंट्रोलिंग करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया का कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो आप कोई बीमारी हो, चाहे आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल, किसी भी सिचुएशन में आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए किसी को पैंक्रेटाइटिस ही हो या कोई किसी को किडनी का ही प्रॉब्लम हो, तो किडनी में भी 5 स्टेज है। बस ये बोल देना कि किडनी का प्रॉब्लम हो गया तो आप प्रोटीन बंद कर दो या कम कर दो या ज्यादा ले लो, नहीं होता है।
आपके वजन के अकॉर्डिंग कितना आपको प्रोटीन चाहिए, ये आपके बहुत सारे रिपोर्ट्स, आपका जो अभी फिलहाल फिजिकल स्टेटस है उस पर डिपेंड करता है। तो ये इसी तरह से सारी बीमारियों में है, जॉन्डिस हो गया, बहुत सारे लीवर का डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, या किसी का वजन ही ना बढ़ रहा हो, सिंपल किसी भी कंडीशन में आप एक्सपर्ट से जब राय लेते हैं तो वो कस्टमाइज्ड होता है। अभी आज ही हम एक पेपर पढ़ रहे थे, एक यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने शेयर करा था कि गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं कैसे आप हेल्दी रहें और बीमारी का इलाज अगर आप गूगल कर रहे हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे आपने बताया, इस बातों को हम एग्री करते हैं, बताया कि गूगल पर सर्च करने के दुनिया का सारा चीज होता है, तो हम ही जैसा आदमी ना डालते हैं गूगल पे सारा चीज करते हैं, लेकिन जब गूगल पे करते हैं हम कि भाई डाइटिशियन के लिए करते हैं, वो ये आ गया। तो दोस्तों, दीदी ये बताइए कि जैसे गूगल पे हम सर्च किए कि ये इतना मोटा का ये, लेकिन गूगल तो आपका बॉडी का फिगर स्ट्रक्चर नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं देखा, आपका बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखा, आपका फिजिकल बॉडी में क्या नीड है, क्या तरीके से, वो तो आप यहाँ पर कंसल्ट करके आइएगा, फेस टू फेस कीजिएगा, तभी तो आपके बारे में जानकारी होगा। एज लाइक कैसे कहते हैं कि होम्योपैथी की दवाई जो होता है, एक फुंसी फोड़ा भी कुछ हो जाता है तो 7 पुस्तक याद किया जाता है, वो क्या हुआ, वहां क्या हुआ, ये हुआ, ऐसा नहीं ना कि देख लिए और न्यूज में और वो चीजें अपना कर लिए, लेकिन यहाँ पर आकर के कंसल्ट करना पड़ता है ना। बोलेंगे पहला गूगल की बात करेंगे कि गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे कॉफी के फायदे, तो सिर्फ कॉफी के फायदे आएंगे। अगर आप बोलेंगे कॉफी के नुकसान, तो सिर्फ कॉफी के नुकसान आएंगे। गूगल जो है वो हर तरह का फीड है, उसके अंदर आप जो चाहेंगे वही आएगा, वो आपके लिए नहीं आएगा, आप उसे जो पूछेंगे वही आएगा। दूसरी बात, तो हर के बॉडी में दीदी, हर इंसान के बॉडी में अलग अलग केमिकल होता है कि नहीं, कि ये दवाई किसको सूट करता है, ये दवाई किसको सूट करता है, वो आने के बाद फेस टू फेस देने के बाद, शेयर करने के बाद तभी ना होगा। इस चीज को हम ऐसे कहते हैं कि अगर एक जगह पे 5 लोग हैं, या हम और आप हैं, उस 5 लोगों की उम्र अलग अलग, हाइट अलग, वेट अलग, मेल फीमेल हो सकते हैं, उनका फिजिकल वर्क जो होता है वो अलग हो सकता है, उनका डाइट पैटर्न अलग हो सकता है, उनको मेडिकल हिस्ट्री अलग हो सकता है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो इंसान को अलग बनाता है ना, विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये एक इंसान जब इतनी तरीके से अलग है तो उनका डाइट भी अलग होता है, और हर एक खाने का जो इफेक्ट है वो अलग अलग इंसान पे अलग अलग होता है। मान लीजिए कि टमाटर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे को प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आप रात में खीरा खाएंगे, आपको पीड़ा हो जाएगा, आपको ना हो। एक तो कहावत है ना, रात का खीरा पीड़ा। बहुत सारी जगह पे रात में तो सलाद खाते हैं लोग, खाते हैं खीरा, क्या दिक्कत है? दही को लेके बहुत ज्यादा है, ठंडा करता है, ये करता है, वो करता है, आपको सूट करता है नहीं। आपका बॉडी किस प्रकृति का है ना, बोलते हैं ना, कफ प्रकृति, वात प्रकृति, आप कैसे हैं, आपको कोल्ड सेंसिटिव है आपका बॉडी, वो आप पे डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल है। अभी हम यहाँ क्या होता है कि जैसे अगर यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है, प्रोटीन कम कर देंगे, बंद ही कर देंगे पूरा, मतलब ऐसा करेंगे तब ऐसा लगेगा कि अभी, पता है बहुत सारे लोग हमको ऐसा मिलते हैं जैसे दही नहीं लेंगे हम, क्यों मना है? कब मना किया गया था? 15 साल पहले। क्या हुआ था? ऐसे पैर में स्वेलिंग हो गया ना, उसे बंद कर दिया। केला नहीं खाना। दही इतना फायदेमंद चीज है, इतना फायदेमंद। हम पूछते हैं तो फिर आपने दोबारा कभी खाया? नहीं। कभी कुछ होता है, मतलब बहुत लोग ना बस चीजों को मानते रहते हैं सालों तक, उनको पता ही नहीं है कि साइंटिफिक रीजन क्या है, कि वो एक चीज जो मना हो गया वो मना ही हो गया। मतलब खाना ऐसा तो हो सके कि उनको दही खाने के लिए, हो सके रात में मना किया, हो सके 2-1.5 बजे आप लंच टाइम में भी खा सकते हैं। खट्टा दही हो सकता है। बहुत सारा वेदर का चेंज होता है ना, कि हम ठंडे के अकॉर्डिंग हमारा ऐसा बना हुआ है, उस टाइम में आपको मना किया गया होगा। हमारा जो है ना प्रकृति जो है वो मौसम के अनुसार हमें वो सारी चीजें देती है कि उस समय आपकी बॉडी को क्या जरूरत है। गर्मी में हम लोग क्या पसंद करते हैं खाना? प्लेन चावल दही के साथ अच्छा लगता है, बेल का शरबत अच्छा लगता है, गन्ने का जूस अच्छा लगता है। हम लोग क्या जितना बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। ठंडा होता है, ठंडा में हम ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं, पकौड़े पसंद करते हैं, और गरिष्ठ भोजन जिसको बोलते हैं रिच डाइट। तो वो जो फैट चीज होता है, बॉडी स्ट्रगल कर रहा होता है कि हम बदलते मौसम को अपने आप को वो करे, बॉडी को प्रोटेक्ट करे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा खाना, सीजन का भी बहुत फर्क होता है हमारे डाइट को। तो उस सीजन में आपको क्या है उस समय हमारा, तो एक चीज आपको कुछ मना किया गया उसको आग बंद कर, और दूसरी बात की जो आपको मना कर रहे उनको नॉलेज है या नहीं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बहुत सारे लोगों का यही चलता रहता है कि हमको दाल मना है, यूरिक एसिड बंद, मतलब आपने दाल बंद कर दिया, ऊपर से आप वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन में आपके पास क्या ऑप्शन है? पनीर। आप पनीर जानते, जैसे पता चलेगा पनीर में प्रोटीन है वो भी बंद हो गया। ड्राई फ्रूट तो आप खाएंगे नहीं, तो आप क्या, मतलब आपके प्रोटीन लेवल, हमारे बॉडी का एक एक एंजाइम, हमारा नेल्स, हमारा हेयर्स, हमारा स्किन, हमारे बॉडी का जितने हार्मोन्स, जितने एंजाइम्स,
हमारा हर एक चीज के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है, और वो इतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को आपने अपने खाने से बिल्कुल ले आए 20-30 ग्राम पे, तो उसका साइड इफेक्ट क्या है बॉडी में? आपको बहुत एक्सेसिव वीकनेस रहने लगेगा, आपको जो प्रॉब्लम नहीं है वो भी प्रॉब्लम आने लगेगा। यानी कि सबसे पहला है जो है जेंडर पर डिपेंड करता है, दूसरा है कि इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, और तीसरा है कि डाइटिंग जो आपके साथ जो प्लानिंग जो है, डाइट प्लान जो है, वो खान पान आप किस तरीके से खा रहे हैं, आपका जो वर्किंग फील्ड क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल करता है। और बहुत सारे लोग डाइटिशियन से नहीं मिलते हैं, जिनको डर लगता है, या जो उनको सोच मेरा खाना बंद हो जाएगा, या फिर जो लोगों को लगता है ना अच्छा, कि डाइटिशियन के हाँ, पास जाने के बाद खाना बंद हो जाएगा, या फिर बहुत एक्सपेंसिव होगा, या फिर ये सोचना कि मतलब एक प्लान मिल जाएगा और हमको बोला जाएगा आपको यही खाना है। तो हमारा काम ऐसा नहीं है। हम लोग, खाना एक बहुत सेंसिटिव चीज है। आपको अगर बिरयानी पसंद है तो हम बिरयानी मना नहीं करेंगे, आपको चाट पसंद है हम चाट भी मना नहीं करेंगे। खाना ऐसा चीज है जो कि हम बहुत खुश से खाते हैं, और खाना ऐसा चीज होता है कि जब आप उसको खाने के बाद आपको फीलिंग अच्छी आनी चाहिए। आपको बिरयानी नहीं पसंद है तो हम जबरदस्ती आपको चिकन नहीं खिला सकते हैं कि आपको खाना ही है, वो आपके पसंदीदा खाना ही होना चाहिए। लेकिन आप उस चीज को हेल्दी तरीके से कैसे करें, हमारा काम ये है बताना, ठीक है? कि आप बिरयानी बनाओ तो आप कैसे बिरयानी बना रहे हैं, आप चिकन कैसे ला रहे हैं, आप मटन कैसे ला रहे हैं, बहुत तरह के होते हैं। आप कौन सा पोर्शन में फैट है, किस तरह का आप मांग के ला रहे हैं, आप उसको घी में बना रहे हैं कि बिना, आप कैसे हेल्दी बनाए उस चीज को। आप अपने फेवरेट खाना खाते हुए आप हेल्दी रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खाना ना, मेरे साथ भी ऐसा है कि हमको कोई, हम खुद ही नहीं कर सकते ऐसा, हम खुद ही नहीं कर सकते। आप मना कर देंगे तो हम दही बड़ी ना खाएं, दही बड़ी मेरा फेवरेट है। तो हमारा ना ये है कि आप स्ट्रीट फूड भी खाओ तो वहां हेल्दी ऑप्शन देखो। आप जैसे बहुत सारा चीज है ना हमारे इंडिया में जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी है, आप बाहर जाते आपको दही बड़े तो हर जगह मिलेंगे, आपको ढोकला हर जगह मिलेगा, आपको इडली हर जगह मिलता है, और आपको मोमोज भी हर जगह मिलता है। तो मोमोज जो है वो बाहर से आया है ना, वो यहाँ का तो है नहीं, तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप खाओ, बट उसका ये चीज है कि उसको आप फ्रीक्वेंसी आप कम रखो, या फिर उसको घर पे कैसे करें। घर पे तो पॉसिबल नहीं है, बोलने के लिए है घर पे कोई लोग ज्यादा नहीं बनाते, बट इनका फैमिली है कि जिसके घर में एक डेडिकेटेड कुक हो, महिला काम कर रही हो। अब महिला पे हम एक बात करना चाहेंगे, आने वाले समय में आप एक चीज जानिए कि जिस तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, हम लोग वर्किंग हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो पड़ेगा हेल्थ पे। हमारे हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में मम्मी, भाभी, चाची, हमने बचपन में ये देखा कि चाची का पूरा काम किचन का होता है, वो डेडिकेटेड होती हैं मम्मी चाची ये खाना बनाना का। अब क्या होता है ऐसा, अब नहीं होता ऐसा। इसका खामियाजा तो सभी, हर एक इंसान को भुगतना पड़ेगा भविष्य में। अब भुगतना पड़ रहा है, बच्चे उतने हेल्दी नहीं है, बच्चे हेल्दी खाना नहीं खाते, मम्मी भी वर्किंग, पापा भी वर्किंग, आज चलो जोमेटो से मंगा लेते हैं, आज स्विगी से मंगा लेते हैं, आज ऐसे खा लेते हैं, तो ये चल रहा है। और वर्किंग है तो उनके साथ तो दिक्कत है, और जो महिलाएं वर्किंग नहीं है, कुछ नहीं कर रही हैं, उनपे तो घर का जिम्मेदारी होना चाहिए ना कि हाँ हम घर पे, क्योंकि हमारे ही बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हमारा ही पति स्वस्थ रहेगा। हमारे मैक्सिमम लोग बस जो घर में काम नहीं करती उनका बस होता है ना कि हम क्यों काम करें घर का। तो समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये सब हम कैसे बोल रहे हैं, जो मेरे पास लोग आते ना उनसे मुझे ये सब पता चलता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा जिनका खाना हम गड़बड़ देखते हैं ना, तो मेरे से एक सवाल जरूर रहता है कि घर पे खाना कौन बनाता है, आप इतना आउटसाइड फूड क्यों खाते हैं? कोई लड़का आया जो कि 28 दिन बाहर का खाना खाता है, 28 दिन महीने का, और वो 12 बजे हर दिन स्विगी पे, क्यों? तो खाना टेस्टी नहीं लगता। फिर कौन बनाता है घर पे? तो मम्मी तो नहीं है, तो वाइफ ही नहीं बनाती, तो मेड बनाती है। तो मेड का क्यों नहीं? तो मेड का अच्छा नहीं लगता। आप समझ रहे हैं साइकोलॉजिकल? आप देखिए कि मम्मी खाना बनाती है, प्यार से बनाती है आपके लिए, उसमें वो प्यार, उसमें वो जो स्नेह होता है, वो आपको दुनिया का किसी के हाथ का खाना का नहीं मिलेगा आपको। अब चलिए मम्मी नहीं है तो पत्नी है, पत्नी अच्छा खाना बना सकती है, और अगर पत्नी भी नहीं बना रही है तो जो काम करने वाली है उसको इंस्ट्रक्शन अच्छा देने वाला होना चाहिए कि हमको ऐसे, आप देख नहीं रहे हो, वो उसको बस ड्यूटी पूरी करनी है, वो तल के निकालेगी सब कुछ, आपको बस अच्छा लग रहा है खाने में, है ना? उसके बाद और जगह जाना है। हाँ, हाइजीन मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सारा चीज है, छोटी छोटी चीजें जो कि आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करती है बहुत लंबे समय तक। देखिए दोस्तों कि ये जो है ना सारा चीज, सब व्यवस्था जो है आपके ऊपर खान पान पर डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं है कि चलो भाई ये चीज कर लेंगे, खुद कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है इसका जान जोखिम ही पड़ता है। ठीक है, बुरा हद तक ठीक है, लेकिन इतना भी अंधविश्वास नहीं कि मतलब कि जाकर सब काम में क्या जरूरत है, डाइटिशियन के पास जाने की क्या जरूरत है, सब काम तो हम ही कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको खतरा भी पड़ता है। लेकिन एक अगर डॉक्टर है, डाइटिशियन, मेरे को क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना, क्या फॉलो करना चाहिए, सब चीज में आप
खर्च करते हैं, सारी चीज व्यवस्था करते हैं, लेकिन अपने पास एक डाइटिशियन रखना चाहिए, तो व्यवस्था करनी चाहिए। और देखिए तमाम बातों को लेकर के रूपाली सिंह ने तमाम बात को लेकर के चर्चा किया, किस तरीके से आपको होना चाहिए, क्या आपको नीड है, क्या जरूरत है, पूर्ति होता है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको दोस्तों शेयर कीजिए। और लास्ट में मेरे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहती हैं डॉक्टर डाइटिशियन रूपाली सिंह जी? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये शरीर आपका है और जैसा आप इसको देंगे वैसा ही ये आपके साथ। आप अपने शरीर को रेस्पेक्ट दीजिए। और कहते हैं ना कि डाइट जो है, न्यूट्रिशन जो है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट है। एक सलाह दिया जाता है आपको कि आप जितना जल्दी एसआईपी करेंगे, जितना लॉन्ग ड्यूरेशन में, वो उतना ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। अपने लाइफ में हम क्या सोचते हैं, काम वाम कर रहे हैं, बाद में हम आराम से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बाद में फिजिकल वर्क करेंगे, बाद में जिमिंग करेंगे। लेकिन आप 30 होते होते ही आप सजग हो जाइए कि अगर आपको हमेशा यंग रहना है, आपको हमेशा डिजीज फ्री रहना है, आपको हमेशा लाइफ को अच्छा रखना है, बीमारियों से दूर रहना है, दवाई नहीं खाना है, तो आप जितना जल्दी हो सके कोशिश करें कि बीमारी आने के पहले ही क्यों ना हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। टाइम पे खाना होता है, एक्सरसाइज करना होता है और अच्छी नींद लेनी होती है। ये 3 चीजें हमारा अच्छे स्वास्थ्य का पिलर है। जब हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा, ये कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हम सांसें ले रहे हैं तो प्योर ले, वो तो पॉसिबल हमारे हाथ में नहीं है ना, पोल्यूशन इतना है। लेकिन कुछ चीजें तो हमारे हाथ में है कि हम एक्टिविटी रखें, अपने बॉडी को जितना एक्टिव रखें। ये शरीर को जितना कष्ट देंगे ये इतना मजबूत बनेगा, और जितना इस शरीर को आराम देंगे वो आपको कष्ट देगा। वैसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। जय हिंद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसको शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत लाभकारी प्राप्त होगा। जय हिंद, जय श्री राम।